मॉनसून की बारिश टिन की छत पर तेजी से गिर रही थी, जो रोहन के छोटे से घर के अंदर के तनाव को और बढ़ा रही थी। एक दरार से लगातार पानी टपक रहा था, जो एक टूटे हुए स्टील के बर्तन में जमा हो रहा था। रोहन के पिता की आवाज शोर को चीरती हुई आई, चिंता से भरी। हम किराया कैसे देंगे? दुकानदार को उसके पैसे चाहिए। रोहन ने अपनी चादर और कसकर ओढ़ ली। काश वह तनाव के इस अंतहीन चक्र से बच पाता। उसकी मां चुपचाप एक साड़ी सिल रही थी। उसकी थकान उसके चेहरे की झुर्रियों में साफ दिख रही थी। रोहन को अपने पिता के गुस्से से ज्यादा अपनी मां को चुपचाप दुख सहते देखना बुरा लगता था। वह अपनी दुनिया बदलना चाहता था, टपकती छत और चीख पुकार की जगह हंसी और शांति लाना चाहता था। उस रात उसे नींद नहीं आई। रोहन छत को घूरता रहा, गरीबी और लाचारी से खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वह सिर्फ 17 साल का था, लेकिन उसके परिवार के संघर्षों का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके माता पिता के चेहरों पर एच्ड चिंता उसे सता रही थी। अंधेरे में रोहन का पुराना टूटा हुआ मोबाइल फोन चमक रहा था, एक बड़ी दुनिया के लिए एक छोटी सी खिड़की। जब दूसरे गेम खेलते थे, वह विज्ञान, महान लोगों और दूर की जगहों के बारे में पढ़ता था। बेचैन होकर उसने सर्च किया, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे शब्द सामने आए, रहस्यमय लेकिन उम्मीद जगाने वाले। एक वीडियो ने उसका ध्यान खींचा। एक युवा व्यक्ति ऑनलाइन कमा रहा था, कह रहा था, आपकी लोकेशन मायने नहीं रखती, आपके स्किल्स मायने रखते हैं। क्या रोहन सिर्फ एक फोन और दृढ़ संकल्प के साथ अपने परिवार का भाग्य बदल सकता था? इंटरनेट विशाल लग रहा था, लेकिन निष्पक्ष भी। वह सिर्फ कड़ी मेहनत मांगता था। उस रात रोहन ने एक शांत फैसला किया, वह सीखेगा। उसका फोन अब सिर्फ एक एस्केप नहीं था, वह अब उसका टूल, उसकी उम्मीद था। पहली बार उसे एक स्पार्क ऑफ पर्पस महसूस हुआ, एक मोबाइल, एक बड़ा सपना। रोहन की पढ़ाई आधी रात के बाद शुरू होती थी। उसके फोन की स्क्रीन ही कमरे में एकमात्र रोशनी होती थी। वह फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन पर मुफ्त यूट्यूब ट्यूटोरियल देखता था। इंटरनेट डेटा बहुत कीमती था। वह स्नैक्स और कभी-कभी खाने को भी छोड़ देता था ताकि डेटा बचा सके। भूख उसे सताती थी, लेकिन ज्ञान की उसकी भूख ज्यादा मजबूत थी। उसने मुफ्त ऐप्स पर वीडियो एडिट करने और लोगो डिजाइन करने का अभ्यास किया। उसकी पहली कोशिशें क्लमजी थीं। फोन लैग होता और क्रैश होता, लेकिन वह लगा रहा, अपनी मां के बलिदानों को याद करते हुए। उसने एक नोटबुक को नए शब्दों, डायग्राम्स और विचारों से भर दिया, अपनी यात्रा का एक रिकॉर्ड। हर रात जब शहर सो रहा होता, रोहन अपने स्किल्स बनाता, एक एक वीडियो करके। वह एक शांत योद्धा था, एक बेहतर भविष्य के लिए लड़ रहा था। हर छोटा कदम एक जीत था। वह आजाद होने के लिए दृढ़ था। रोहन की नई दिनचर्या पर पड़ोसियों से फुसफुसाहट और दोस्तों से ताने आने लगे। हमेशा उस फोन पर रहता है, अपनी आंखें खराब कर लेगा, वे कहते थे। लड़के उसे चिढ़ाते थे, ऑनलाइन गर्लफ्रेंड मिल गई, अब मूवी डायरेक्टर बन गया। उनके शब्द चुभते थे और कभी-कभी संदेह भी मन में आता था। उसने फ्रीलांसिंग साइट्स पर प्रपोजल भेजे, लेकिन सिर्फ खामोशी मिली। रिजेक्शन बढ़ते गए और पड़ोसियों के संदेह उसके दिमाग में गूंजने लगे। क्या वह एक असंभव सपने का पीछा कर रहा था? लेकिन उसे टपकती छत, अपने पिता का गुस्सा और अपनी मां का शांत दर्द याद आया। उस याद ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने ध्यान की एक दीवार बनाई, जिससे मजाक उससे टकराकर वापस चले जाते। उसे पता था कि सफलता ही उसका जवाब होगी। रोहन लगा रहा, उसका संकल्प अटूट था। वह उन सबको गलत साबित करेगा। हफ्ते बीत गए और दर्जनों रिजेक्शन के बाद उम्मीद फेडिंग होने लगी। एक रात एक मैसेज आया। एक असली क्लाइंट को अपनी बेकरी के लिए एक छोटा वीडियो चाहिए था। पेमेंट $5। रोहन के लिए यह एक फॉर्च्यून था। घबराया हुआ लेकिन दृढ़, उसने अपना दिल इस प्रोजेक्ट में लगा दिया। अपने पुराने फोन पर एडिटिंग और री एडिटिंग करता रहा। फोन ओवरहीट होता और क्रैश होता, लेकिन वह लगा रहा।
2 रातों की स्लीपलेसनेस के बाद उसने आखिरकार वीडियो भेज दिया। फीडबैक का इंतजार एगनाइजिंग था। फिर क्लाइंट ने जवाब दिया, "ये बहुत बढ़िया है, धन्यवाद।" पेमेंट रिलीज हो गया। रोहन ने बैलेंस को घूरा, उसकी पहली कमाई। खुशी और डिसबिलीफ उस पर छा गया। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह सबूत था कि वह यह कर सकता था। उम्मीद की पहली बूंद गिर चुकी थी। रोहन अपनी मां के पास भागा, उन्हें मैसेज और $5 का बैलेंस दिखाया। वह स्क्रीन नहीं समझ पाई, लेकिन उसकी आंखों में गर्व देखा। उसने सब कुछ समझाया, उसकी सीक्रेट पढ़ाई, जॉब, पेमेंट। उसका कंफ्यूजन खुशी में बदल गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। "ये तुमने किया, अकेले?" उसने फुसफुसाया। रोहन ने सिर हिलाया, दोनों इमोशन से भर उठे थे। उस पल में छोटा टपकता कमरा खुशी से भर गया। 300 रुपए एक ट्रेजर जैसे लगे। ये उसकी कड़ी मेहनत का पहला फल था। पहली बार उसकी मां के आंसू खुशी के आंसू थे। उनकी दुनिया बदलने लगी थी। उस पहली कमाई ने फ्लडगेट्स खोल दिए। क्लाइंट के रिव्यू से और छोटे काम मिले, लोगो, आर्टिकल्स, वीडियो। रोहन ने अथक परिश्रम किया, हर रुपया बचाया। जल्द ही उसने एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा, परिवार की सबसे कीमती चीज। बेहतर टूल्स के साथ उसने तेजी से सीखा और बड़े प्रोजेक्ट्स लिए। उसने छत की मरम्मत की, अपनी मां के लिए एक पंखा खरीदा और समय पर बिल भरे। घर में तनाव कम हो गया, उसकी जगह गर्व और शांति आ गई। उसके पिता, जो कभी डाउटर थे, अब उसे सम्मान से देखते थे। रोहन की दुनिया एक्सपेंडेड हुई। उसने दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम किया। उसने आत्मविश्वास, अनुभव और उम्मीद हासिल की। टूटा हुआ कमरा ठीक हो रहा था, साथ ही उनके सपने भी। रोहन अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह एक फ्रीलांसर था, एक नई जिंदगी बना रहा था, एक एक क्लिक करके। रोहन के ट्रांसफॉर्मेशन ने पड़ोस को प्रेरित किया। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे एक उदाहरण के रूप में बताते थे। जो लड़के उसे चिढ़ाते थे, वे सलाह लेने आते थे। रोहन को अपने संघर्ष याद थे और वह दूसरों की मदद करना चाहता था। उसने मुफ्त रविवार की क्लासें शुरू की, मोबाइल से कमाई, फ्रीलांसिंग की बुनियादी बातें सिखाते हुए। शुरुआत में सिर्फ कुछ ही लोग आते थे, लेकिन जल्द ही कमरा उत्सुक लर्नर्स से भर गया। उसने उन्हें अपने स्किल्स खोजने, प्रोफाइल बनाने और क्लाइंट्स से कम्युनिकेट करना सिखाया। उसने सवालों के जवाब दिए, गलतियां शेयर की और उन्हें प्रोत्साहित किया। रोहन एक मेंटर और एक गाइड बन गया, कुछ ऐसा जो उसके पास कभी नहीं था। उसने उन्हें दिखाया कि एक फोन, एक स्किल और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी सफल हो सकता है। वह लड़का जिसने अंधेरे में सीखा था, अब रोशनी फैला रहा था। आज रोहन की गली नई संभावनाओं से बजिंग है। युवा अपने फोन और लैपटॉप पर डिजाइन करते हैं, लिखते हैं और एडिट करते हैं। हवा उम्मीद से भरी है, निराशा से नहीं। रोहन आत्मविश्वास से भरा और गर्वित इन सब के केंद्र में है। उसकी कहानी साबित करती है कि परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती, हमारी पसंद करती हैं। उसके पास न पैसा था, न कनेक्शन, बस एक सपना और उसे पूरा करने का साहस था। टेक्नोलॉजी उसका इक्वलाइजर बन गई। एक फोन, एक लाइब्रेरी, एक बाजार। रोहन की यात्रा लाखों लोगों की कहानी है। एक मोबाइल, एक सपना। कोई सपना बहुत बड़ा नहीं, कोई व्यक्ति बहुत छोटा नहीं। स्किल, कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बस पहला कदम उठाने की जरूरत है और विश्वास करने का साहस। नरीवास